हेलो गाइस, होपफुली आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। जो आज का सेशन है वो थोड़ा सा लेट हो गया है। टाइम का थोड़ा इशू रहेगा हमारे पास। और गाइस, अगर हम सेशन स्टार्ट करने से पहले मैक्सिमम जो फ्रेंड्स अपने वो न्यू भी होंगे आज, है ना। इस मीटिंग में आपका पर्पस क्या होगा पहले मैं आपको वो बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा, क्योंकि जो अभी टाइम चल रहा है इस टाइम के हिसाब से आपको पहले पहले जो रूल्स वगैरह हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है कोविड-19 है ना। हम इसको फॉलो करते हुए अब हम आते हैं सिस्टम में, है ना। जो आज का सिस्टम है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अराउंड 40 टू 45 मिनट आपके लगेंगे। और 45 मिनट में आपको ये पता लगेगा कि कैसे आप यहाँ पर एक इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर जो हमारे मैक्सिमम फ्रेंड्स होते हैं, मैक्सिमम फ्रेंड कैसे होते हैं, जिनके ड्रीम्स होते हैं कि हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो, प्लस कोई चाहता हो कि मेरी अर्निंग हो, कोई चाहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की सपोर्ट कर सकूं। उनके लिए एक गोल्डन चांस है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ गाइस कि आपने क्या करना है। आपने 40 मिनट, अगर 40 मिनट के इस सेशन में आप अगर सपोज करो आप 5:39 पर भी इस सेशन को लेफ्ट करके ना, तो आप बहुत बड़ा कुछ मिस कर जाओगे। अराउंड 40 टू 45 मिनट आपने यहाँ पर देने हैं, बिकॉज आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी ने, किसी भी स्कूल ने, किसी भी कॉलेज ने, आपने 15 साल लगाए होंगे, किसी भी स्कूल कॉलेज ने आपको ये नहीं बताया होगा कि कैसे आप एक इनकम को, कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। वो आज हम आपको बताने वाले हैं, है ना। हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले जिनका ये सेशन है उनको मैं इनवाइट करूंगा। बट इनवाइट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा उनके बारे में। जो आपको इस सेशन के बारे में बताएंगे, अगर उनकी मैं एज की बात करूं तो ओनली 21 ईयर ओल्ड है ना। 21 साल के एक पर्सन है, अमेजिंग पर्सन है, जो आपको बिल्कुल डीपली कुछ बातें आपको क्लियर नहीं होंगी अभी, बट अगर आप उसको बार बार रिपीट करके सुनोगे तो आप वहां से बहुत कुछ नया ले जा सकते हो, है ना। हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, बिकॉज टाइम का इशू है। मैं उनका वेलकम करता हूँ। अभी हम चैट तो नहीं कर सकते हैं, बट हम रेज हैंड कर सकते हैं, है ना। पूरे का पूरा फोकस 40 मिनट, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 40 मिनट आपका फोकस यही होना चाहिए कि मैंने जस्ट सीखना है, सीखना है, सीखना है, और यहाँ से कुछ नया लेके जाना अपने साथ। होपफुली आप सभी रेडी होंगे, है ना। मैं उनका वेलकम करता हूँ। वो 1 से 2 सेकंड में आपको सेशन देने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब सर, हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड जैसे कि राजेश सर ने आप सभी को बताया होगा है ना कि आज हमारा जो सेशन है काफ़ी कुछ आपको आज सीखने के लिए मिल सकता है इसमें। तो आज आपने करना क्या कि जो भी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा शायद वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपने क्या करना है, उन चीज़ों को अच्छे से ना इम्प्लीमेंट करना है। उन चीज़ों को पहले ध्यान से सुनना है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले उन चीज़ों को आपके माइंड में कंसीव होनी चाहिए वो सब चीज़ें। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, आज का सेशन। ठीक है जी। सो हम जिस ग्रुप के बारे में आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उस ग्रुप का नाम है जी, ठीक है जी, जस्ट बिगिनिंग एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है जी। आज इस ग्रुप के अंदर आपको बहुत कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जिससे आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। ठीक है जी, एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है आपकी लाइफ के अंदर। तो आपको ये चीज नहीं पता है कि वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में किस टाइम आएगा। ठीक है जी ना, वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में शायद 5:20 पे भी आ सकता है, शायद वो 5:10 पे भी आ सकता है। ठीक है, इवन वो 5:30 पे भी आ सकता है। तो आपने क्या करना है कि हर एक चीज, जो भी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा उन चीजों को आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। गाइस, रेडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जस्ट बिगिनिंग एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप्स का पार्ट हैं, और हमारे ग्रुप्स का जो मोटिव है, ठीक है जी, हमारा मोटिव है कि हमने मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स को प्रोड्यूस करना है ग्लोबली। ठीक है जी, ग्लोबली हम मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं कि आपको पता चलेगा कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हम अपने आप की जो वैल्यू है वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, तो नाम मेरा सागर है ना। और मैंने जैसे अपनी स्टडी को कंप्लीट किया तो मुझे एक चीज पता चल गई थी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, इवन जो भी पर्सन इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता है। मैं भी कुछ ना कुछ ड्रीम्स लेके इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। आई होप आप लोगों के भी ड्रीम्स हो सकते हैं। ठीक है जी।
तो जैसे कि अपनी स्टडी क्वालिफाई हुई है ना, तो हम क्या सोचते हैं कि स्टडी करने के बाद हम जॉब्स करेंगे या बिजनेस करेंगे, है ना। तो ऐसी कुछ होप्स लेके मैं भी मार्केट में उतरा था, और जब मैं जॉब्स करने गया था तो मुझे सारा फंडा क्लियर हो गया था कि मार्केट में जो सिनेरियोज हैं, है ना, जो जॉब्स के जो हालात है वो क्या है। तो मैं आपको एक स्लाइड बताता हूँ, है ना। सबसे पहले तो आप इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टुडे इज नॉट जस्ट अनदर डे, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। आज का जो दिन है वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि हर एक चीज को अच्छे से रियलाइज करना है, ठीक है जी। और जैसे कि मैंने आपके सामने जॉब की बात की थी, तो जॉब की जो मार्केट के अगर हम हालात देखें तो जॉब में क्या होती है कि लीनियर ग्रोथ होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे कि हर एक पर्सन के कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं, वो चाहता है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी बात करें तो लीनियर ग्रोथ के अंदर हम वो सब चीजें कभी भी हासिल नहीं कर पाते जो हमें चाहिए होता है। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती जरूर है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें काफी सारा कैपिटल है वो कर लगाना पड़ता है, काफी सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तब तक हमें वहां से जो अमाउंट है वो आने का कोई सोर्स नहीं होता, है ना। तो इस टाइम अगर मैं बात करूं लॉकडाउन की सिचुएशंस में, तो जॉब का तो फंडा बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है जी, है ना, कि जॉब्स जॉब्स तो है ही नहीं है। और बिजनेस की बात करें तो मैक्सिमम बिजनेस, ठीक है जी। देखो मैं एक तरफ आपको ये बोल रहा हूँ कि बिजनेस में आपकी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ जरूर होती है, बट इस टाइम में मैक्सिमम जो बिजनेस है वो भी जीरो पर आ चुके हैं। आपको पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है 70% डाउन में जा चुकी है ना जी, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस भी डाउन में आ चुकी हैं। तो आज मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगा, ठीक है जी, वो फंडामेंटल बताऊंगा जिससे आपको क्लियर होगा कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से ग्रो कर सकते हो। जिस फंडामेंटल को, जिस रेसिपी को पूरे वर्ल्ड के 2% लोग फॉलो करते हैं, वो रेसिपी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपल सी बात है कि रेसिपी क्या है, ये फोर्थ पे है, ठीक है जी। एक सेकंड गाइस। तो गाइस आई होप कि मुझे लग रहा है कि जो कैमरे के कारण आवाज वॉइस ठीक नहीं आ रही है, तो हम ऐसे ही लेट्स स्टार्ट करते हैं इसे। तो आज का फंडा क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 तरीके कौन से जिससे पूरे वर्ल्ड में पैसा कमाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय, सेकंड नंबर पे सेल्फ एम्प्लॉय, फिर थर्ड बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, है ना। तो एम्प्लॉय की बात करें तो जो आपको पता है कि जो पर्सन जॉब करते हैं और वो पैसा कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, है ना, जिनकी अपनी शॉप्स वगैरह होती है, वहां पे वो बैठते हैं, है ना, वो 24 घंटे अपनी शॉप पे अगर बैठ रहे हैं तो उनको 24 घंटे पैसा आएगा। बट कोई भी शॉपकीपर अपनी शॉप पे 24 घंटे भी नहीं बैठता है ना, वो 8 घंटे 10 घंटे वहां पे बैठ के वो पैसा कमाता है। और बिजनेस ओनर्स की बात करें तो वो अपना खुद का बिजनेस ऑन करते हैं और वहां से वो अर्निंग करते हैं। एंड इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं जो पैसा से पैसा कमाते हैं, ठीक है जी। पर अगर एक बात देखी जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो 95% पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की जो 95% पॉपुलेशन है, वो फाइट करती है कि वो 5% वेल्थ को क्रिएट कर पाए, राइट। और पूरे वर्ल्ड की जो 5% पॉपुलेशन है वो इंजॉय करती है 95% वेल्थ को। गाइस आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा गैप है ये, राइट, काफी बड़ा गैप है ये। और हम कभी भी 95% वाली साइड से कभी भी हम ना 5% वाले लोगों को कभी भी बीट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है जी। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। और रेसिपी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 95% लोग हैं जो वर्किंग, जिनका जो वर्किंग स्टाइल है, तो अगर मैं वर्किंग स्टाइल की बात करूं, जो 95% लोग जिस मॉडल को फॉलो करते हैं, अगर एक पर्सन जॉब में 8 घंटे वर्क करता है तो एवरेज की बात करें तो 5 डे वर्क करता है वो इन अ वीक, ठीक है जी। और पूरे साल की बात करें तो 50 वीक्स वो वर्क करता है पूरे साल के अंदर। और अगर हम डाटा निकालते हैं तो 2000 घंटे काम होता है उसका एक साल के अंदर, ठीक है जी। अगर वर्किंग की बात करें तो इंटायर लाइफ में एक आम एवरेज पर्सन की बात करें तो वो 40 साल काम करता है जी, पूरी जिंदगी में 2000 घंटे, 2000 हावर्स अगर वो काम करता है एक साल के अंदर, तो 40 साल अगर वो काम करता है तो इंटायर लाइफ में अगर हम बात करें तो 80,000 घंटे होते हैं जो वो इंटायर लाइफ में अपने काम करता है, ओके। और
8 घंटे की बात करें तो अगर वो 8 आवर्स एक डे में काम कर रहा है, ठीक है जी, और 80,000 घंटे अगर वो पूरी जिंदगी में काम कर रहा है, अगर उसे 1 घंटे के 200 रुपए भी मिल रहे हैं पर हावर, अगर वो 200 रुपए भी कमा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो पूरी लाइफ में वो 1.6 करोड़ रुपए ही अर्न कर पाता है। गाइस, हम कभी भी इतने लॉन्ग टर्म में कभी हम सोचते ही नहीं हैं, कभी हम कैलकुलेट करके नहीं देख पाते हैं कि एक जो एवरेज पर्सन है वो अपनी पूरी जिंदगी के अंदर 1.5 से 2 करोड़ रुपए ही कमा पाता है। और अगर हम बात करें जो 5% लोगों का जो वर्किंग स्टाइल है, तो उसमें क्या होता है, 5% लोगों में कौन आता है जी? रतन टाटा, बाटा, ठीक है जी, मुकेश अंबानी। अगर हम मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल लेते हैं तो रिलायंस के अंदर अगर आप एग्जाम्पल मानो तो 10,000 लोग हैं जो उसके अंदर वर्क करते हैं, ठीक है जी। वैसे 10,000 लोग रिलायंस के अंदर वर्क नहीं करते हैं, बट अगर हम बात भी करेंगे, अगर 10,000 लोग रिलायंस के अंदर वर्क कर रहे हैं और डेली के वो सिर्फ 8 घंटे वर्क करते हैं, तो 80,000 घंटे वो वर्क करते हैं इन अ वन डे, ठीक है जी। और प्रॉफिट की बात करें, अगर रिलायंस आपको 200 रुपए दे रहा है पर हावर, अगर आप लास्ट स्लाइड को रिमाइंड करो तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर वो 200 रुपए आपको पर हावर दे रहा है और आपसे सिर्फ 50 रुपए पर हावर भी अगर वो पर्सन प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसका जो वीकली प्रॉफिट होता है वो 2 करोड़ का होता है। आप इमेजिन कर सकते हो 2 करोड़ रुपए वो 1 वीक का कमाता है, ठीक है जी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनके पास क्या है, उनके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, जो उनके लिए काम करता है। जितने भी पर्सन आज तक सक्सेसफुल हुए हैं, उनके पास क्या है जी? अपना नेटवर्क है। वो नेटवर्क उनके लिए काम करता है, वो कभी भी उनके लिए काम नहीं करते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। आज के टाइम में जो भी पर्सन है ना सक्सेसफुल है, उसके पास क्या अपना एक सिस्टम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एक सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा। और उस सिस्टम को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना? मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, ठीक है जी। उस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला है, जिसे कहते हैं जी नेटवर्किंग इंडस्ट्री, ठीक है जी। ये इंडस्ट्री पहले तो एक मॉडल लेके आई थी, पर इस मॉडल के ऊपर काफी सारी कंपनियां वर्क करके अपने इंडस्ट्री को कायम कर रही हैं। अपने अगर हम बात करें तो अपने जो साम्राज्य को खड़ा करने में जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री है, इसने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है जी। नेटवर्किंग इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड क्या क्या करवाती है, ठीक है जी? फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड, बिल्ड अ सिक्योर फ्यूचर, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन सब चीजों को तलाश कर रहे होंगे, आई थिंक, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल फ्रीडम सोच रहे होंगे, पीस ऑफ माइंड चाहते होंगे आप, ठीक है जी। एक अपने फ्यूचर को लेके आप काफी ज्यादा वो हो सकते हो, ठीक है जी। टाइम फ्रीडम, ठीक है जी। रिकॉग्नाइजेशन, फेम लोगों को बहुत पसंद होता है। इनहेरिटेड बिजनेस, ठीक है जी, यहाँ पे आप एक पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हो, ठीक है जी। और ट्रिप्स एंड टूर्स, ठीक है जी। तो इस तरीके का जो लाइफस्टाइल है वो इकलौती नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो आपको दे रही है। और इस लॉकडाउन सिचुएशंस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ ये एक ही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है जी। तो अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, है ना जी। अगर आप जानते होंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ठीक है जी, काफी सारा इंडिया के मैक्सिमम यूथ के आइकन है ये, ठीक है जी। और मोटिवेशनल स्पीकर है, आप इनके बारे में जान सकते हैं। इनकी एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे, और अगर आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं। इन्होंने खुद बोला है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, अगर मेरी संतान भी होती है ना, अगर मेरी संतान होगी आने वाले फ्यूचर में, तो मैं अपने बेटे को भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो ज्वाइन करवाऊंगा, ठीक है जी। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं। विवेक बिंद्रा की अगर मैं बात करूं तो करोड़ों की टर्नओवर करती है इनकी कंपनी साल की, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम, शायद आपने सुना भी होगा, है ना जी। और बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन, है ना। इनकी क्या वर्डिंग है? इफ यू वुड बी गिवन अ चांस स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं तो इस इंडस्ट्री की पावर क्या है। देखो जी, कई लोग इसको ना काफी अलग अलग नामों से जानते हैं। हम कहते हैं कि ये कोई चेन सिस्टम हो सकता है ना जी, ये बंदे जोड़ने का काम हो सकता है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इसमें दरअसल होता क्या है, ठीक है जी, इसमें ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वर्डिंग है कि जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है वो 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है जी। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है क्या, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जानते हैं जी कोई पर्सन? अगर कोई पर्सन इनके बारे में कभी देखा हो, कभी जानते हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैकडोनल्ड्स के बारे में, मैकडी के बारे में, ठीक है जी। 1940 में मैकडी स्टार्ट हुई थी। आज अगर इसके हम बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है जी, 36,000 इसके रेस्टोरेंट हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, 119 कंट्री में। आप पढ़ सकते हो मैकडोनल्ड इज द अमंग द बेस्ट नाउ ब्रांड इन द वर्ल्ड, ठीक है। एज इट इज द लार्जेस्ट चेन ऑफ द फास्ट फूड रेस्टोरेंट, ठीक है जी, द लार्जेस्ट चेन ऑफ द फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ये चैन की पावर है, ठीक है जी। इतनी तगड़ी इंडस्ट्री बन गई एक चैन करके, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग का जो मॉडल था उसे फॉलो किया, ठीक है जी। आप इन्हें भी जानते होंगे, मार्क जुकेबर्ग,
फेसबुक के ओनर है ना, मार्क जुकरबर्ग, इस टाइम पूरे वर्ल्ड के 3rd नंबर के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो है ना कि कितना बड़ा नेटवर्क है। फेसबुक पे क्या बनाया इन्होंने, एक नेटवर्क बनाया, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ जोड़ दिया। देखो फंडा पता क्या है, आज तक हमें सिखाया गया है, हमें तोड़ना सिखाया गया है, ना कि जोड़ना। ठीक है जी, कि अगर जैसे आप पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था, पूरे शरीर को सिर्फ एक वैद्य होता था, पूरे गांव में एक वैद्य पूरे शरीर का चेकअप कर लेता था। बट आज के टाइम में क्या होता है कि आईज का डॉक्टर अलग है ना, दांतों का डॉक्टर अलग है, हार्ट का डॉक्टर अलग है ना, किडनीज के डॉक्टर अलग है। और देखना आने वाले टाइम में क्या होगा, लेफ्ट आईज का डॉक्टर अलग होगा, राइट का अलग होगा, लेफ्ट किडनी का डॉक्टर अलग होगा है ना, राइट किडनी का डॉक्टर अलग होगा। तो इस टाइप्स के काम काफी सारे मार्केट्स में हो रहे हैं। बट आप देख सकते हो कि जिस पर्सन ने नेटवर्क बनाया, जिस पर्सन ने लोगों को इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया, आज वो पर्सन ठीक है जी कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी आपको कि मैक्सिमम बिजनेस इस टाइम डाउन में जा चुके हैं। बट ठीक है जी, मैंने ऐसे नहीं बोला था कि सारे बिजनेस, सारे के सारे बिजनेस चले गए, मैं कुछ बिजनेस गए हैं, बट कुछ बिजनेस आज के टाइम में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है जी, कुछ प्लेटफॉर्म आज के टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अगर आप सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको क्या लगता है कि वहां पे क्या सिखाया जाता होगा कि बैंक को कैसे लूटे, है ना, चोरी कैसे करें, डकैती कैसे करें? नो, वहां पे सिखाया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के सिलेबस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपने सिलेबस में ऐड कर दिए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के सिलेबस। ठीक है जी, बी नेट एम नेट के जो सिलेबस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, सब्जेक्ट आ चुके हैं इन पे। ठीक है, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी तगड़ी इंडस्ट्री है। और अगर आपको पता होगा तो आप इस टाइम स्कूल में जो +1 2 की जो क्लासेस है वहां पे भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ठीक है जी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। तो लोग आने वाले टाइम में नेटवर्किंग के बारे में रीड कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले टाइम में जो इसका फ्यूचर है नेटवर्किंग का वो कितना ज्यादा ब्राइट हो सकता है। और एक और बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बुक है, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया बी नेट और एम नेट, बैचलर ऑफ नेटवर्किंग और मास्टर ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है जी, उस बुक में ना एक कंपनी का नाम शो हुआ है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री। ठीक है जी, कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है जी, ये आने वाले टाइम में $1 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। और आप बहुत ही लकी पर्सन हो कि आज ठीक है इस टाइम आपको उसी कंपनी के बारे में बताया जा रहा है, उसी कंपनी के साथ बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। और आपका वेलकम है जी द फॉरएवर लिविंग अमेरिकन कंपनी में, है ना जी। और इसकी थोड़ी सी मैं अगर आपको स्टोरी बताऊं तो ये कोई आज की कंपनी नहीं है। 13 मई 1978 में यूएसए में स्टार्ट हुई थी। और रेक्सर इनके सीईओ एंड फाउंडर है, लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है। एंड टर्नओवर की बात करें तो 160 टर्नओवर की बात करें तो जो हमने लास्ट ईयर जो हमने टर्नओवर की है वो 28,000 करोड़ समथिंग की हमने टर्नओवर की है। और वर्किंग की बात करें तो 160+ कंट्रीज में हम अपने बिजनेस को डेवलप कर चुके हैं लास्ट 42 ईयर से। और कैश रिच कंपनी है, डेबिट फ्री कंपनी है, सिक्स फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी है। ठीक है जी, जो दुनिया की 500 कंपनियां जो सबसे ज्यादा ग्रोथ करती हैं उसमें से हमारी जो कंपनी है वो 6th नंबर पर आती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो कंपनी की जो रूट्स हैं वो कितनी ज्यादा मजबूत हैं। ठीक है जी, ऑल ओवर वर्ल्ड जैसे कि मैंने आपको बोला कि 160+ कंट्री में हम बिजनेस अपना डेवलप कर चुके हैं। तो जितनी भी पोस्ट कंट्री हैं जी, जापान, ठीक है जी, मैक्सिको, इंडिया, ठीक है जी, और यूके, ठीक है जी, अपने सारे पोस्ट कंट्री में हमारा बिजनेस डेवलप हो चुका है। और जो हमारा हेड ऑफिस है जी यूएसए का, अगर हम उसकी बात करें तो स्कॉटसडेल एरिजोना यूएसए। ठीक है जी, कंपनी ने अपना हेड ऑफिस बाय किया और यहाँ पे बैठ के पूरे जो वर्ल्ड में जो भी सिस्टम चल रहा है 160+ कंट्री में जितना भी हमारा बिजनेस डेवलप हो रहा है उसको ठीक है जी लीड किया जाता है एरिजोना में, एरिजोना के ऑफिस में बैठकर। और ये हमारा टर्नओवर का ग्राफ है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि 1978 में बिजनेस स्टार्ट हुआ था और आज तक कंपनी कभी भी लॉस में नहीं आई है। कंपनी ने डे बाई डे क्या किया है, ग्रो किया है। तो यहाँ से आपका विजन क्लियर हो सकता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर हम अपना फ्यूचर ठीक है सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो एक और बात आपको बता दूं कि जो हमारी कंपनी है जी, देखो जहाँ पे बिजनेस का नाम आएगा वहां पे प्रोडक्ट तो जरूर आएगा। और जो हमारी कंपनी है जी वो डील करती है एलोवेरा में एंड बी हाई प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है जी, कहने का मतलब है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोवर मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एलोवेरा एंड बी हाई प्रोडक्ट्स। यानी पूरी दुनिया का जो 85% एलोवेरा की जो शेयर मार्केट है उसको हम कैप्चर करते हैं। और पूरे वर्ल्ड में जो बी हनी की मार्केट है 65.7% जो मार्केट है बी हाई प्रोडक्ट्स की, उसे हम कैप्चर
करते हैं। कहने का मतलब है, कहा जाता है कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में फॉरएवर लिविंग का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी कितनी ग्रो कर सकती है। और प्लांटेशन की बात करें, हमारे पास खुद के खेत हैं जहाँ पे कंपनी अपनी प्लांटेशन करती है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है जी कंपनी। ओके। और अगर हम स्लाइड्स उसकी बात करते हैं, सेल्स की बात करें, तो देखो हर एक प्रोडक्ट्स की पहचान क्या होती है, उनकी सील्स होती हैं जो उनको अप्रूवल मिले हुए हैं, है ना। तो अगर हम सील की बात करें तो जो हमारी कंपनी को जो पहली सील्स मिली हुई है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील। ये सील किसी भी प्रोडक्ट्स को तब मिलती है जब कोई प्रोडक्ट 350 टेस्ट को क्वालिफाई करता है। कोशर रेटिंग सील मिली हुई है, क्रोल्टी फ्री, एम हलाल की सील मिली है दुबई जैसी कंट्रियों से। आपको पता है जो दुबई जैसी जो इस्लामिक देश है, वहां के जो रूल रेगुलेशन है वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके। तो वहां से भी हमें एम हलाल नाम की सील मिली हुई है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो, है ना जी। और जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो हमारी कंपनी के जो ड्रिंक्स हैं, ठीक है जी, हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट्स तैयार करती है, ठीक है जी, द एलोवेरा एलोवेरा ड्रिंक्स तैयार करते हैं हम, ठीक है जी। एंड न्यूट्रिशन में हम डील करते हैं बहुत अच्छे से। एंड पर्सनल केयर के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे आता क्या है कि हमने इस सिस्टम को कैसे फॉलो करना है, इस सिस्टम के साथ हमने कैसे इसका पार्ट बनना है, और इस सिस्टम में हमने कैसे ग्रो करना है। ठीक है जी। आपको सारा मैंने सिस्टम क्लियर करा दिया, सारी प्रोफाइल क्लियर करवा दी। ठीक है जी। तो इस सिस्टम का जो भी पर्सन आज तक पार्ट बने, जैसे कि जो अगर हम बात करें जो हमारी कंपनी के टॉप अर्नर हैं, ठीक है जी, रोल्फ के अगर हम उनकी बात करें तो लास्ट ईयर जो उनको पे आउट मिला, लगभग 10 करोड़ अबव का उनका पे आउट था। ठीक है जी। आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है जी। जेन लीच है ना, इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और इस बिजनेस को अगर हमने स्टार्ट करना है तो इस बिजनेस को स्टार्ट हमने करना कैसे है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 160 प्लस कंट्रीज के अंदर बिजनेस करते हैं। और अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करें तो 200 से ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो अवेलेबल है। और कंपनी ने क्या किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी बिजनेस डेवलप कर रही है। तो हर एक बिजनेस, हर एक प्रोडक्ट्स को कंपनी ने क्या किया हुआ है, अलग अलग पॉइंट जो वैल्यू है वो ऐड की हुई है। जैसे कि हमारा जो एलोवेरा जेल है उसको पॉइंट दिया कंपनी ने 102। ठीक है जी। और किसी को पॉइंट दे दिया 0.116, 0.013, है ना, 0.062। इस तरीके करके हर एक प्रोडक्ट्स को पॉइंट दे दिया। और जब हम, ठीक है जी, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम नोवस कस्टमर बनते हैं। और नोवस कस्टमर बनने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, हमें अपना एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है कंपनी को। ठीक है जी। अपना पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ठीक है जी, हम सबमिट करवा के, ठीक है जी, अपने एक ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर लेते हैं जो कि बिल्कुल फ्री में होती है। अब क्या करना है, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन के अंदर इन्वाइट किया, ठीक है जी, आप उनसे बैठ के उनसे सलाह करो, उनसे बात करो। वो आपको बताएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो। ठीक है जी। आप मैक्सिमम कोई भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, उस प्रोडक्ट्स का आप ऑर्डर डाल सकते हो। एंड उसके बाद आप इस सिस्टम में ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि हमारे लेवल्स होते हैं, जैसे आप नोवस बनोगे, ज्वाइनिंग करोगे, देन जो अगला लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। एंड नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइजर का एंड असिस्टेंट मैनेजर का और एक मैनेजर का। अगर हम असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करें तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जब इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, वो बिजनेस करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे वो 10 से लेके 15,000 रुपए, 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल, जितना आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अर्निंग करनी स्टार्ट कर देते हो। और अगर हम बात करें एक सुपरवाइजर की, इनफैक्ट मैं इस टाइम सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। तो एक सुपरवाइजर जो हमारे मार्केटिंग प्लान में, हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है जी, 25 से लेके 30,000 रुपए तक मंथली अर्निंग करनी स्टार्ट कर देता है। और एक असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, ठीक है जी, तो असिस्टेंट मैनेजर इस सिस्टम के अंदर आराम से 40 टू 45, 50,000 के अराउंड वो अर्निंग करता है। और एक मैनेजर की बात करें तो मैनेजर इस सिस्टम के अंदर, ठीक है जी, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए मंथली इनकम तक वो अर्न कर सकता है। ठीक है जी। डिपेंड करता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप इस सिस्टम के अंदर आ जाओ और आप कल से ही 50,000 रुपए कमाने लग जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मे भी क्या पता कल से आप 2,000 भी ना कमा पाओ, बट हम आपको वो सिस्टम प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको वो ट्रेनिंग सिस्टम देंगे जिसके लिए, जिसके साथ आप ग्रो कर सकते हो अगर आपने उन चीजों को फॉलो किया तो। और मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाना चाहूंगा, ठीक है, जिन्होंने इस लेवल को अचीव किया है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ और जो मेरे सीनियर्स हैं जो मैनेजर लेवल पे इस सिस्टम में पहुंच चुके हैं। ठीक है जी।
जैसे कि ये हमारे मेंटोर्स हैं ना जी, मिस्टर जोनी सर जी, ठीक है जी, इनके पास अपनी एंडेवर है 8364, ठीक है जी। एंड मनप्रीत सर, ठीक है जी, 24 साल की एज में सेल्फ अर्नेड वरना, है ना, अपने दम पे खुद वरना बाई की इन्होंने। आप देख सकते हो जिनकी एज से, है ना, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी इनकी एज हो सकती है, ठीक है जी। काफी यंग एज में ये लोग अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, ठीक है जी। और जो हमारे मेंटोर हैं, ठीक है जी, जिनकी बदौलत हम इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, जिनको देख के मैं सिस्टम में आया था, मिस्टर भवानी प्रसाद, ठीक है जी। इनकी अगर हम इनकम की बात करें तो आज के टाइम में 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए, है ना, भवानी सर की मंथली इनकम है। तो अगर गाइस आप इस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। अगर सोच के देखो, अगर हम ऐसी, है ना, संगत के बीच में रहेंगे, जो पर्सन मंथली 2-2 3-3 लाख रुपए यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, तो शायद हमारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, उसके चांसेस हैं, ठीक है जी। काफी सारे सीनियर्स हैं, आप देख सकते हो, है ना, कितनी यंग एज है, ठीक है जी। ओंकार सर, ठीक है जी, जसप्रीत सर, ठीक है जी। अगर ये क्वालिफाई कर सकते हैं ना, गुरविंदर सर, नवनीत सर, ठीक है जी, विशाल सोडी सर, ठीक है जी। आप सभी को इन स्लाइडों में कोई एक चीज कॉमन दिखी होगी, ठीक है जी। मैं दोबारा से रिमाइंड करवाता हूँ, आप दोबारा से देखना, आपको एक चीज क्लियर होगी। इंडेवर का नंबर कितना है जी? 8364, ठीक है जी। वरना का नंबर कितना है जी? 6400, ठीक है जी। भवानी प्रसाद सर की जो गाड़ी है सर की, उनका नंबर कितना है जी? 6400, ठीक है जी। 0064, ठीक है जी। मर्सरीज 0064, ठीक है जी। मर्सरीज ब्लैक 0064, रेंज रोवर, ठीक है जी, 0064। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस 64 की पावर क्या है। टीम फायर का हम पार्ट है ना जी, और टीम फायर जानी ही 64 करके जाती है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है गाइस, आपने डिसीजन लेना है। कहते हैं कि एक डिसीजन किसी भी इंसान की जिंदगी को आबाद कर देता है, और वही एक डिसीजन किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। डिपेंड करता है कि आपका डिसीजन कैसा है, ठीक है जी। तो सभी ने डिसीजन लेना है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, और जब तक हम देखो डिसीजन नहीं लेंगे ना, तब तक कुछ भी होना इम्पॉसिबल सा है। ओके, सो मुझे बताएंगे कि आज किस किस पर्सन ने डिसीजन लिया है कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जिन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हाँ जी, आने वाले टाइम में हम रॉक करने वाले हैं। बता सकते हो गाइज आप? वाह, मैक्सिमम लोगों ने डिसीजन ले लिया यार। और आने वाले टाइम में हम बहुत रॉक करेंगे, है ना। वॉइस ब्रदर, वैसे तो सभी को वॉइस आ रही है, मुझे मैसेज आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है। सो एक्चुअली गाइज आज थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो गया था, एंड थोड़ी सी टाइमिंग की भी इशू है, तो आप सभी को पता है। सो जितने भी न्यू पर्सन इस सिस्टम के अंदर हैं, है ना जी, जो भी न्यू पर्सन पहली बार इस सिस्टम को देखने आए हुए थे, वो अपने अपनी अपलाइंस के पास हैं, जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, वो आपको बताएंगे कि इस सिस्टम में आपने कैसे ग्रो करना है। ओके गाइज, तो गाइज हम क्लोज करते हैं आज का सेशन। आई होप कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट करें, वो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक, बाय।